नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जब जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जैसे ही एक दिन का करें, चाहे 5 दिन, चाहे 10 दिन हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें काम का वेग सताने लगता है। यानी कि बहुत ही ज्यादा अर्जेस आ रहे होते हैं। इसको कैसे काबू करें? क्योंकि कहीं ना कहीं इसी की वजह से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है और उसके बाद हमारे अंदर बचता है तो सिर्फ गिल्ट कि काश मैंने उसको रोक लिया होता, उस वेग को रोक लिया होता, तो अभी मेरा ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ होता और मेरा जो स्ट्रीक है वो अभी तक आगे तक चल रहा होता। ये काफी भाइयों के साथ होता है और वो काफी प्रयत्न करते हैं कि वो इस अर्जिश में ना फंसे। जो काम का वेग आ रहा है, इससे वो बचने की कोशिश करें। या दिमाग में जैसे कुछ गंदे विचार आ जाते हैं या किसी चीज को देखने के बाद वो दिमाग में वो चीज छप जाती है। कोई वीडियो देख लिया है या जानबूझ के उन्होंने नहीं देखा है या सीन हो गया है या किसी दोस्त के माध्यम से देख लिया गया है या कोई स्क्रॉलिंग करते टाइम कोई चीज देख ली गई है, तो इस वजह से ये चीजें होती हैं। और कुछ अपने अंदर ही जो पुरानी प्रतिलिपियां होती है, जैसे जो हमारे पुराने समय की जो मैं कहूँ कि स्मृतियां होती हैं। जैसे कि पुराने समय में हमने जो अभ्यास किए हैं, ठीक है, अब किसी ने वो 5 साल हसमैथुन किया है या 8 साल या 12 साल, ठीक है, वो चीजें हावी होने की कोशिश करती हैं। जिन चीजों को हो सकता है आपने कुछ ऐसे गंदे वीडियोस देख रखे हो जिनको आप भूलना चाहते हैं, लेकिन अब ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो वो चीजें अब याद आ रही हैं, जबकि उस समय हम उसको हटा चुके हैं कि नहीं यार, अब हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ब्रह्मचर्य पालन के दौरान वो चीजों की एक एक दिमाग में आना, ठीक है, और वो हमारा उस वेग को बढ़ाने की कोशिश करती है, हमें उत्तेजना आने लगती है। ठीक है ना? तो ये काफ़ी भाइयों के साथ ये परेशानी है, आज इसी पर बात करने वाले हैं। देखो मेरे भाई, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा मैं। देखो, क्या है ना, सीधी बात समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम जब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो ये जो अर्जेस वगैरह जो आ रही हैं आपके अंदर, सबसे पहला नियम आपका ये होना चाहिए कि जब आप ब्रह्मचर्य पालन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, भाई साहब, स्क्रॉलिंग करने से बचना है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये कोई ऐसा मज़ाक नहीं। किसी भी तरह का अगर आप इंस्टा फेसबुक उपयोग कर रहे हैं तो इन पर जो है लगभग कुछ ऐसी चीजें कंटेंट आ जाते हैं, ठीक है, जिसको देखने से आपको तुरंत जो है चिंगारी लग सकती है। मेरी बात को ध्यान से समझना। इसलिए जितना हो सके आप चलाइए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छी चीजों को फॉलो करें। अध्यात्म रिलेटेड वीडियोस हो गए, है ना, अच्छे लोगों को, अच्छी चीजों को जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले, ऐसी चीजों को फॉलो करें। आपकी फीड में गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये बात मेरी ध्यान रखना। देखो, अब जो क्या होता है, जब धीरे धीरे ब्रह्मचर्य शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये कुछ विचार दिमाग में आने लगते हैं। तो मेरे भाई हमेशा याद रखो, ये विचार तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपका जो पूर्व अभ्यास रहा है, पूर्व जो स्मृतियां रही हैं, वो कहीं ना कहीं दिमाग में आएंगी। इतना आसान नहीं होता। लेकिन इसके लिए भी उपाय ये है कि हमने जैसे पिछले 5 साल या 8 साल में गंदा देखा है, तो आज वो चीज हमें नहीं देखना होती। जो हमने पिछले 8-5 साल में देखा है वो हमें अब नहीं देखना होती। उसकी जो पूर्व में देखा है उसकी स्मृतियां आज भी हमारे दिमाग में है। तो वो चीजें विचार बन के परेशान करती हैं। ठीक है ना? तो उन चीजों को काटने के लिए आज हमें अच्छे वीडियोस, आध्यात्मिक वीडियोस की ओर देखना है। ब्रह्मचर्य रिलेटेड हमारे जैसे वीडियो हैं, ये आपको देखना है। साथ में कुछ उपाय हैं, जैसे कि कुछ भगवत गीता का आप पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, या कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक्स आप पाठ कर सकते हैं। ये ऐसे समझो जैसे तुमने 5-8 साल में अपने दिमाग को गंदा किया है, ठीक है, अब उसको साफ करने के लिए कुछ गंदा देखा तुमने, ठीक है, कुछ गंदा पढ़ा आपने, लेकिन अब इसको साफ करने के लिए हमें अच्छा पढ़ना है। सीधा ये समझो, 5-8 साल गंदा देखा, अब जो है अच्छा पढ़ने का, अच्छा देखने का अभ्यास बनाइए, जिससे दिमाग की सफाई होगी। और साथ में आपको सुबह जब आप उठते हैं तो नाम जप करें, ओम का जाप करें, नाम जप करें, अपने किसी भी इष्ट का नाम जप आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आप चाहे किसी भी, देखो, आप धर्म से हैं, जो भी है, आप जिसके प्रति समर्पित हैं, जो भी आपके इष्ट है, उनका नाम जप करें, है ना? तो ये आपकी काफी मदद करता है। काफी भाई इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, आप परेशान ही रहोगे। ठीक है? देखो, कई बार ये सुबह सुबह के अभ्यास, जैसे कि नाम जप करना, ओम का जप करना, अनुलोम विलोम करना, ठीक है, साथ में एक नियम बनाना कि मैं कुछ भी गंदा नहीं देखूंगा, ना ही कोई 15 सेकंड की ऐसी रील देखूंगा जिसमें कोई लड़की नग्न नाच रही है। मेरी बात पे ध्यान देना। अब देखो, आपने इन चीजों को जैसे जैसे फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब कुछ पुरानी स्मृतियां आगे आने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए, ध्यान रखें ये बात का कि जब ऐसा कोई विचार आता है तो आप अकेले ना हो। यानी कि किसी कमरे में आप बैठे हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, आपका फैमिली मेंबर कोई नहीं है, आप बैठे हैं और अचानक ऐसे कोई विचार आते हैं, कोई वेग आता है आपको, तो आपको उस समय कमरे में बैठे नहीं रहना है। बहुत से कहेंगे कि भाई उस समय कमरे में बैठे रहो, सांस जोर जोर से खींचो, अभ्यास करो। देखो, ये एक टेक्निक है, लेकिन उनके लिए नहीं है जो मतलब अभी शुरुआती ब्रह्मचर्य में है। उनको क्या करना होता है, तुरंत जाके अपने फैमिली मेंबर्स के पास बैठ जाओ।
अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में जाके बैठ जाओ या घर से बाहर निकल जाओ, भले ही थोड़े टाइम के लिए निकल जाओ। क्योंकि अगर आपने वहां पे, या तो आप बहुत फ्री टाइम, एक होता है कि भाई फ्री टाइम है भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो ऐसे समय में घर से बाहर निकल जाओ। या फिर कोई काम करते हो तो पूरी तरह उसमें मगन हो जाओ काम करने में भाई साहब, कि यही काम करना है भाई, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक है ना? और ये चीजें जब आदमी खाली बैठा होता है ना, या वो घर में ही जो है बस रहने की ज्यादातर कोशिश करते हैं, तो क्या होता है ना, ये ब्रह्मचर्य के पालन के दौरान खासकर ये चीजें होती हैं कि वो दिमाग में कुछ ऐसे विचार आते हैं, मन की कुछ ऐसी चाल होती है जो कहती है, अरे ब्रह्मचर्य में कोई सुख नहीं है, जो तू करता आया है वही कर, जो तू करता आया है वही कर। ऐसी चीजें मन आपको अंदर से कहता है, और ये करने के बाद में फिर पछतावा होता है, गिल्ट होता है। तो ऐसे ही समझो, देखो, बस ऐसे ही आपको धीरे 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 इस पर एक पकड़ बनानी पड़ेगी। मन आपके खिलाफ चलेगा, मन आपका विरुद्ध काम करेगा। ठीक है ना? ये आपको बात को ध्यान रखना है, मन की उसमें फंसना नहीं है, ट्रैप में। जैसे कोई विचार आया उसमें प्रबलता नहीं देना है। ठीक है? कुछ चीज आपने देख ली है, ठीक है, उस पे स्क्रीन पे ना देखने के बजाय मोबाइल के कैमरे पर देखना है। जैसे कई बार कहते हैं भैया किसी मित्र ने हमें कुछ दिखा दिया, तो अपनी दोनों आंखों को मोबाइल में जो होता है ना, ये कैमरा जो होता है, जो अपना आगे का जो कैमरा होता है, उस पर दोनों आंखें उस गोले पे रख दो। अब जब मैं दोनों आंखें उस गोले पे रखूंगा तो इस चित्रण में क्या चल रहा है मैं उसको देखना ही नहीं चाहता हूं। तो ऐसे आप लोगों को धोखा दे सकते हो। खासकर उनके लिए बता रहा हूं जिनके दोस्त यार कहते हैं जबरदस्ती, ये देख फलाना देख। तो आपको देखना नहीं है, आपको बस कह देना हाँ मैंने देख लिया, ओके। ठीक है ना? और अगर आपको कुछ सेंड सेंड कर दे रहे हैं या आपको सामने से कुछ दिखा रहे हैं, तो अपनी आंखों को सीधे उसके मोबाइल के कैमरे पर, दोनों आंखों को बिल्कुल स्टे कर दो। अब इधर क्या चल रहा है भाई सब पता ही नहीं, अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ऐसे करके। ठीक है ना? क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं भाइयों को परेशान करती हैं, दोस्तों यार की। इस चीज को आप ट्रिक को कर सकते हो, ये सही रहता है और सही है ये चीजें, है ना? आप इससे बचे रहेंगे। बाकी देखो, पूर्व की जो चीजें हैं वो आपके सामने आएंगी, बस उस विचार में प्रबलता मत दो, ज्यादा खाली मत बैठो, काम काज करते रहेंगे ज्यादा बेहतर है। एक्सरसाइजेस करें, ज्यादा वेग अगर परेशान कर रहा हो तो जम के एक्सरसाइज कर लो। ठीक है? ज्यादा सुबह सुबह परेशान करता है तो सुबह सुबह रनिंग पर निकल जाओ। ठीक है? या फिर घर में ही आप अगर रनिंग पर नहीं जा सकते तो पुशअप लगा लो, सपाटे लगा लो, है ना? आप ये जो है दंड वगैरह लगा सकते हैं, उठक बैठक कर सकते हैं, सबसे बढ़िया अच्छा खासा आपको थका देगी। ठीक है ना? ऐसी एक्सरसाइजेस आप करें तो काफी हद तक वो जो ऊर्जा उठी है, क्योंकि उस ऊर्जा को बैलेंस करना, उस ऊर्जा को अभी हमें संभालना नहीं आता है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लगा उस ऊर्जा को भी आप संभाल लेंगे। वो ऊर्जा कोई मजाक नहीं है, एक जीवन बना देती है वो, एक जीवन, मजाक नहीं है वो ऊर्जा। समझ रहे हो? हमारे जैसा इंसान क्रिएट करती है जो वो अंदर है ना। तो सीधी बात है, अपने दिमाग में एक ही चीज रखना है, पसीना बहेगा सिर्फ शरीर से, वीर्य नहीं। ये दिमाग के खोपड़े में बसा रहे, जब भी गंदा विचार आए ना, सिर्फ पसीना बहेगा शरीर में से, वीर्य नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल आपको अंदर लेकर आना है, तो उसके लिए जो मैंने उपाय बताए हैं ये सब करिएगा। ठीक है? नाम जप करें, सुबह ओम का ध्यान करें, अनुलोम विलोम करें। जब ऐसा कोई वेग आए, गंदा विचार आए, तो अकेले कमरे में ना बैठे हो, लोगों के साथ जाकर बैठें। ठीक है? तो ऐसे आप धीरे 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 इन सबसे बाहर आ जाओगे। ज्यादा परेशान या घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर लोग क्या घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा और उनसे गलतियां हो जाती है, फिर बाद में गिल्ट होता है उन्हें। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बस अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। कोई विचार आया तो उस पर सोचे ना, जैसे ये विचार आ रहा है, मुझे कोई विचार आ गया, अब मैं उस पर ध्यान लगा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर ही जा रहा हूँ, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, वहां दिक्कत आ जाएगी। आया, तुरंत कहो नहीं मैं ब्रह्मचर्य का हूँ, तुरंत ईष्ट को याद करो और कुछ भी काम करने लगो, कुछ नहीं तो वॉकिंग करने लगो। ठीक है? अभ्यास आते हैं, आप अभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम करने बैठ जाओ, कोई टाइमिंग नहीं है इसका। जब आपको लगे अगर आपको करना है आप अनुलोम विलोम करने लगे। ठीक है? तो आप ये चीजें कर सकते हो, इससे आपको काफी जो है आपको बेनिफिट मिलेंगे और ब्रह्मचर्य में आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। फिर से कह दूं, ब्रह्मचर्य में जब आप आते हो तो परीक्षाएं होती है आपकी। ठीक है? ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है, मजाक नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। सीरियसली हमारे वीडियोस को देखा करो। ठीक है? हम जो बता रहे हैं उस चीज को फॉलो करो, तो बात बनेगी मेरे भाई। और ये अर्जिस भी धीरे 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 कंट्रोल होने लगेंगे। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सालों लग गए एडिक्शन में फंसने में। अब मात्र 30 दिन में सब कुछ चाहते हो क्या? धीरे 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 सब होगा, बस प्रैक्टिस जारी रखिए। बाकी कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा। हमारे बहुत से भाई भी ऐसे हैं, कमेंट कर देंगे लेकिन वीडियो पूरा नहीं देखेंगे कि भाई ने क्या बोला है अंदर, क्या ही बोले भाई साहब। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा यहाँ तक और आपने मेरी बातों को समझा होगा। चलिए मिलते हैं भाई, धन्यवाद।